भारतीय इतिहासकारों का दोगलापन कहते नहीं बनता है। इसके अनेकों कारण हैं। आप कुछ भी समझे इस बात से, लेकिन इस बात का जितना महत्व है वो आप कम नहीं कर सकते कि हमारे मूलभूत इतिहास को क्या कारण ऐसा रहा कि उन्होंने दबा दिया। ऐसा ही इतिहास है एलम की देवी का, नाना गुर्जर कुषाण कबीलों की कुल देवी का। इनसे जुड़ी तमाम जानकारी आज मैं लेकर आई हूँ इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूँ चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। जी हाँ, नाना देवी का बहुत प्राचीन काल का इतिहास है जो आज तक दबा हुआ है। नाना देवी या फिर नैना देवी भी आप कह लीजिए, ये तीनों नाम ग्रीक की दंत कथाओं में और गत ईरान की कहानियों में और पूर्ण रूप से भारत की दंत कथाओं में भी आपको इसका वर्णन मिल जाएगा। सामान्य तौर पर भारत के मध्य प्रदेश में ये देवी गुर्जरों की पूजनीय देवी रही है। माँ शीतला के रूप में पूजी जाती रही है। नैना कहें या नाना कहें, इनका इतिहास कुषाण काल में भी था और बाद में मां शीतला के रूप में ये पूजी जाने लगी। कुषाण काल में इनकी सवारी वाहन इनकी प्रदर्शित नहीं की गई थी। एक सामान्य सवारी की वाहक नाना देवी की लोकप्रियता कुषाण काल के अंत तक थी और इनकी सवारी सिंह वाहिनी के रूप में इनको बोला भी जाता था और भारत के प्राचीन काल में बहुत प्रसिद्ध था। कुषाण सम्राट कनिष्क महान ने अपने रबाटक शिलालेख में स्पष्ट अंकित करवाया था ये कि उसको नाना देवी के आशीर्वाद और कृपा से ही संपूर्ण राज्य की प्राप्ति हुई थी और नाना को कुल देवी स्वीकार किया था, जिसका कुछ इतिहासकारों ने सब कुछ पन्नों से गायब कर दिया। और नानाशाही सिक्कों की वजह से ये पूरा इतिहास भारतवर्ष, अफगानिस्तान, मध्य एशिया में उजागर हो गया है। देखिए, आप किसी भी चीज को जितना छुपाने की कोशिश करेंगे वो उतना ही साक्ष्य सहित सामने आती है। यही उदाहरण है इन चीजों का कि इन सिक्कों की वजह से इनका जो इतिहास है, जो दबा दिया गया, जो इतिहास के पन्नों में नहीं लिखा गया, वो आप पता लगा सकते हैं। और ये जो सिक्के हैं वो बहुत प्रयोग में किए जाते थे उस समय। नाणक सिक्के इनको नाम कहा जाता था। कई सारी पौराणिक कहानियां नैना देवी के मंदिर की स्थापना से भी जुड़ी हुई हैं। कुछ कहानियां मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आई हूं। एक पौराणिक कथा के अनुसार देवी सती ने खुद को यज्ञ में जिंदा जला दिया था, जिससे भगवान शिव बहुत व्यथित हो गए थे। उन्होंने सती के शव को कंधे पर उठाया और तांडव नृत्य शुरू कर दिया था। इससे स्वर्ग में सभी देवताओं को भय हो गया था कि भगवान शिव का अगर ये रूप चलता रहा तो प्रलय भी आ सकती है। भगवान विष्णु से आग्रह किया गया कि अपने चक्र से सती के शरीर को 51 टुकड़ों में काट दिया जाए और श्री नैना देवी मंदिर वो जगह है जहां सती की आंखें गिरी थी। अभी कलयुग में प्रकट कैसे हुई, इसके पीछे की क्या कथा है वो भी मैं आपको बताती हूँ। इस पहाड़ी के समीप के इलाकों में कुछ गुर्जरों की आबादी रहती थी। उसमें नैना नाम का गुर्जर देवी का परम भक्त हुआ करता था। वो अपनी गाय, भैंस, इन पशुओं को चराने के लिए इस पहाड़ी पर आया करता था। इस पर जो पीपल का वृक्ष अब भी विराजमान है, उसके नीचे नैना गुर्जर की एक अनब्याई गाय खड़ी हो जाया करती थी और उसके थनों से अपने आप दूध निकलता था। नैना गुर्जर ने यह दृश्य कई बार देखा। वो ये देखकर सोच विचार में डूब जाता था कि आखिर एक बिना ब्याही गाय के थनों में इस पीपल के पेड़ के नीचे दूध क्यों आ जाता है। फिर एक बार उसने उस पीपल के पेड़ के नीचे जाकर ध्यान से देखा कि जिस गाय का दूध गिरता था वहां पड़े हुए सूखे पत्तों के ढेर को उसने हटाना शुरू किया। पत्ते हटाने के बाद उसमें दबी हुई पिंडी के रूप में मां भगवती की प्रतिमा उसे मिली। नैना गुर्जर ने जिस दिन पिंडी के दर्शन किए, उसी रात माता ने स्वप्न में उसे दर्शन दे दिए और कहा कि मैं आदि शक्ति हूं, तो इसी पीपल के नीचे मेरा एक स्थान बनवा दे और इसी के साथ साथ मैं तेरे ही नाम से यहाँ पर प्रसिद्ध हो जाऊंगी। और जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि इस व्यक्ति का नाम नैना गुर्जर था और नैना माँ भगवती का परम भक्त भी था। इसीलिए प्रातःकाल उठते ही देवी की आज्ञा के अनुसार उसी दिन से उसने मंदिर की नींव रख दी और शीघ्र ही उस स्थान की महिमा चारों तरफ फैल गई और इस स्थान पर श्रद्धालु बहुत दूर दूर से आने भी लगे और उन सबकी मनोकामनाएं भी पूरी होती रही। इसलिए नैना देवी सभी जगह प्रसिद्ध हो गई। देवी के भक्तों ने भगवती का सुंदर, भव्य और विशाल मंदिर भी बनवाया और ये स्थान नैना देवी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। इसके पास एक गुफा भी है जिसे नैना देवी की गुफा भी कहा जाता है और जिसके दर्शनार्थ कई भक्त दूर दूर से आते हैं। तो ये थी वो अनसुनी कहानी। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपने आज तक कहीं नहीं सुनी होगी, इसीलिए वीडियोस के जरिए मैं आपके सामने लेकर आती हूँ आपके ही इतिहास की वो अनसुनी कहानियां जो इतिहासकारों ने कहीं दबा दी थी, लेकिन
आपकी भविष्य पीढ़ी तक ये इतिहास पहुंचना बहुत जरूरी है। इसकी अहमियत को समझते हुए वीडियोस के जरिए हम लेकर आते हैं ये इतिहास। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हर उस व्यक्ति तक ये अनसुना इतिहास पहुंच सके। और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। कोरोना सोल्टेक क्वालिटी, डेडिकेशन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी पर रखते हुए हर इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी में कॉस्ट सेविंग कराने और उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी की ताकत देने के लिए लगातार काम कर रहा है। क्योंकि कोरोना सोल्टेक में हमारा मानना है कि देश के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी है कि हम सबका उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। इसीलिए सोलर प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलीवरी करते हुए एक पार्टनर की तरह आपकी इंडस्ट्री को हम अपडेट करते हैं और हमेशा आपकी सर्विस के लिए तत्पर रहते हुए सोलर एनर्जी का पूरा पोटेंशियल आपको मिले, इसी दिशा में काम करते हैं।